प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 शनमित्रम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में जो है पुरुष के आधार पर क्रियाओं का प्रयोग यानी किस तरह से हुआ है, यदि हम समय रहते हुए इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो निश्चित हम संस्कृत के जो वाक्य हैं, जो वाक्यांश हैं, उनका हिंदी में अनुवाद भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं आज 2 मित्रों का संवाद, वार्तालाप, बातचीत हम पढ़ रहे हैं, तरुण और वरुण का। ये दोनों मित्र हैं और यहाँ इनकी कुछ बातचीत प्रस्तुत की जा रही है। आइए देखते हैं किस तरह से बातचीत की शुरुआत हुई है। तरुणः मित्र वरुणः किं जानासि त्वं सन्मित्रं किं भवति। तरुण बोला, मित्र वरुण, किम माने क्या, जानासी जानते हो, त्वम आप, शनमित्रम अच्छा मित्र, किम भवति। अब किम का अर्थ क्या भी होता है, कौन भी होता है ना। तो अच्छा मित्र कौन होता है, नपुंसक लिंग है किम शब्द। शन मित्र का मतलब अच्छा मित्र। त्वम जो शब्द है वो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। मध्यम पुरुष एक वचन के साथ जो क्रिया के साथ सी शब्द लगा हुआ है, क्योंकि त्वम कर्ता है और कर्ता के अनुसार यहाँ क्रिया में सी का प्रयोग हुआ है। अब इसका हम अनुवाद करेंगे। मित्र वरुण, किम जानासी क्या जानते हो, त्वम माने आप, क्या आप जानते हो, शन मित्रम किम भवति अच्छा मित्र कौन होता है। वरुणः न एव, न एव माने नहीं, एव माने ही, न माने नहीं, न प्लस एव, न एव नहीं, न जानामि नहीं जानता हूँ, अहम मैं, न एव न जानामि अहम नहीं मैं नहीं जानता हूँ, त्वम कथय आप बताओ। तरुण, यत् स्वमित्रस्य सदा सहायतां करोति तत् एव सन्मित्रं भवति। यत् माने जो, स्व माने अपने, मित्रस्य माने मित्र की षष्ठी विभक्ति है, सदा माने हमेशा, सहायता माने सहायता, करोति माने करता है, तत् माने उसे, एव माने ही, शन मित्र माने तत् माने वह, एव माने ही, शन मित्र माने अच्छा मित्र, भवति माने होता है। तरुण ने अच्छे मित्र के बारे में बताया कि जो अपने मित्र की सहायता हमेशा करता है वह ही अच्छा मित्र होता है। अब ये तत् शब्द जो है नपुंसक लिंग का है, तत्तेतानी तत्तेतानी, एव का मतलब ही, वह ही शन मित्र होता है। आप कहेंगे मित्र शब्द, मित्र जो शब्द है वो नपुंसक लिंग माना गया है, ठीक है, तो वहाँ हमने प्रयोग किया है तत् का। अब हम देखते हैं अगले कथन को। वरुण, किम त्वम काम अपि कथाम स्मरसि। वरुण पूछता है, क्या तुम्हें, क्या आपको, काम आपी माने कोई भी, काम माने कोई, अपि माने भी, ये 2 शब्दों से मिलके बनता है। काम माने कोई, अपि माने भी, कोई भी, कथा माने कहानी, स्मरसी याद है, क्या आपको कोई
भी कथा याद है? वरुण, आम स्मरामि। हाँ, याद है। कथयामि अहम, मैं कहता हूँ। हाँ, मैं याद करता हूँ और मैं कहता हूँ। देखिए क्या कथा है। एकदा चीकू मीकू द्वे मित्रे कार्यवशात् ग्रामात् वही आगच्छताम्। एकदा माने एक बार या एक दिवस। चीकू मीकू दो मित्र किसी कार्य से, कार्यवशात माने किसी कार्य से, ग्रामात माने गांव से, वही माने बाहर, अगच्छताम माने आए। लंग लकार अगच्छताम। अब देखिए मित्र द्विवचन है ना, क्योंकि दो मित्र हैं, दो के साथ द्वे संख्या लगी हुई है। अगच्छताम माने वही पास्ट टेंस है, ए धातु से पूर्व है और ताम शब्द जुड़ा हुआ है। यानी ये जो रूप आप देख रहे हैं लंग लकार और प्रथम पुरुष का रूप है। देखिए एक बार या एक दिन चीकू और मीकू दो मित्र किसी कार्य से गांव से बाहर आए। बही माने बाहर। वनश्य मार्गे सहसा तौ एकम भल्लुकम अपश्यताम। वनश्य माने वन के, मार्गे माने मार्ग में, सहसा माने अचानक, तौ माने उन दोनों को, एक, भल्लुकम भालू, अपश्यताम माने दिखाई दिया। वन के रास्ते में या जंगल के रास्ते में अचानक ही उन दोनों को एक भालू दिखाई दिया। मीकू शीघ्रमेव वृक्षम आरोहत। मीकू शीघ्रमेव, शीघ्र ही, शीघ्रम प्लस एव यानी शीघ्र ही, क्विकली, वृक्षम माने वृक्ष पर, आरोहत माने चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ गया मीकू। मीकू एक वचन है इसलिए अत, आरोहत, आरूह, आरूह मतलब चढ़ना, आरोह का मतलब चढ़ना, तो यहाँ ये धातु है। मीकू शीघ्र में वृक्षम आरोहत। मीकू शीघ्र ही वृक्ष पर चढ़ गया। चीकू वृक्षम आरूढ़म असमर्थः। लेकिन चीकू जो था दूसरा मित्र, वृक्ष पर चढ़ने में असमर्थ था, आशित माने था। किंतु स तीक्ष्ण बुद्धि धैर्यशाली च आसीत। और किंतु वह, श माने वह, तीक्ष्ण बुद्धि माने तेज बुद्धि वाला, च माने और, धैर्यशाली माने धैर्यशाली, आशित माने था। पेड़ पर चढ़ने में तो सक्षम नहीं था, लेकिन मीकू से कुछ अलग तीक्ष्ण बुद्धि और धैर्यशाली था। सह शीघ्रम पृथिव्याम मृतवत ऐश्वपतः। स माने वह, शीघ्रम माने शीघ्र ही, पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, मृतवत माने मरे हुए के समान, ऐश्वपत माने लेट गया, गिर गया। श माने वह, शीघ्रम माने शीघ्र ही, पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, मृतवत, मृतवत का मतलब मरे हुए के समान, स्थिर, सांस रोक कर। भल्लूकातम अजिग्रत। भल्लूक माने भालू ने, रीछ ने, तम माने उसे, अजिग्रत, जिग्रह, ग्रह मतलब सूंघना, भालू ने उसे सूंघा। तम च मृत मत्वा स तस्मात् स्थानात् दूरम अगच्छतः। तम माने उसे, च माने और, अब इस च का अर्थ तम से पूर्व लगाएंगे, और उसे, मृतम माने मरा हुआ, मत्वा माने मानकर, स माने वह, तस्मात् माने उस, स्थानात् माने स्थान से, दूरम माने दूर, अगच्छत माने चला गया। भालू
ने उसे सूंघा और उसे मृत मानकर मत्वा, त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय का अर्थ है करके, मान करके वह उसे उस स्थान से दूर चला गया, यानी छोड़ के चला जाता है। वरुण शीघ्रम कथय तत् किम अभवत, शीघ्र बताओ ततः किम अभवत, उसके बाद क्या हुआ। अभवत माने हुआ, भव भू धातु से भव बना है, भव अभवत। आप जान रहे हैं कहानी हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं आप लोग इंग्लिश में, उसी तरह हम संस्कृत में लंग लकार का यहाँ प्रयोग देख रहे हैं। तो शीघ्रम कथय है, शीघ्र बताओ, ततः किम अभवत, तब क्या हुआ। तरुण तथा मीकु वृक्षात् अवतरत चीकुम अपृच्छत च, तरुण ने कहा, ततः माने उसके बाद, मीकु वृक्ष से, अवातरत, अवातरत मतलब उतरा, चीकुम अपृच्छत च, च माने और, चीकू से पूछा। मीकू वृक्ष से नीचे आया और चीकू से पूछा। मित्र भल्लू कह तब कर्णे किम अकथियत, हे मित्र भालू ने तब माने तुम्हारे, कर्णे माने कान में, किम माने क्या, अकथियत माने कहा। मित्र भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। तीक्ष्णमति चीकू अवदत, तेज बुद्धिमाना बुद्धि वाला चीकू बोला, भल्लू कह मम कर्णे अकथियत, भालू ने मेरे कान में कहा है। यह माने अकथियत माने कहा, या त्वं कष्टे त्यक्ताम त्यक्त्वा वृक्षम आरोहत न तत् तव मित्रम, मित्रम तु स्वमित्रस्य कष्टे सहायतां करोति त्यक्त्वा न एव गच्छति। यह माने जो, त्वाम माने तुम्हें, कष्टे माने कष्ट में, त्यक्त्या माने छोड़कर, वृक्षम माने वृक्ष पर, आरोहत माने चढ़ गया, न माने नहीं, तत् माने वह है, तब माने तुम्हारा, मित्रम माने मित्र। चीकू बोला कि भालू ने, मम्मा ने मेरे, कर्णे माने कान में, अकथित माने कहा है कि जो तुम्हें कष्ट में छोड़ करके वृक्ष पर चढ़ गया वह तुम्हारा मित्र नहीं है। और क्या कहा, मित्रम तु स्वमित्रस्य कष्टे सहायतां करोति, मित्र तो अपने मित्र के कष्टों में सहायता करता है, दुख में सहायता करता है। त्यक्त्वा न एव गच्छति, त्याग करके, न माने नहीं, एव माने ही, गच्छति माने जाता है, कभी त्याग करके नहीं जाता, दुख में छोड़कर नहीं जाता, कष्टों में छोड़कर नहीं जाता। इस तरह से तीक्ष्ण बुद्धिमान चीकू ने मीकू से कहा, अधुना त्वं वद वरुणा किम एतादृश नरः सन्मित्रं भवितुं शक्नोति। अधुना माने अब, तुम माने तुम, वद माने बोलो या कहो या बताओ। वरुण, हे वरुण अब तुम ही बोलो। किम एतादृश, किम माने क्या, एतादृश माने इस समान या ऐसा, नर माने व्यक्ति, शन मित्रम का मतलब अच्छा मित्र, भवितुम माने होगा, शक्नोति सकेगा। क्या ऐसा व्यक्ति अच्छा मित्र हो सकता है। शक्नोति सकता है, कैन जो आपका मॉडल्स है ना, कैन, उसके अर्थ में हमारी संस्कृत में शक्नोति आता है। वरुण न एव मित्र, नहीं मित्र। आपदगतम मित्रम यत न त्यज्यति
तत एव शनमित्रम उच्यते। वरुण ने अच्छे मित्र के बारे में संक्षेप में और गहरे अर्थ में यहाँ एक वाक्य कहा है कि आपदगतम मित्रम यत। यत का मतलब जो मित्र आपत्ति काल में, विपत्ति के समय में नहीं त्यागता है, नहीं छोड़ता है अपने मित्र को। जो मित्र अपने मित्र को कष्ट आने पर, संकट आने पर नहीं छोड़ता है, तत् माने वह एव माने ही शन मित्रम उच्यते। अच्छा मित्र कहा जाता है या उसे कहते हैं। अच्छा मित्र के बारे में आपने इस वाक्य के माध्यम से समझा है कि विपत्ति में, आपत्ति काल में जो मित्र त्याग नहीं करता है, छोड़ता नहीं है, साथ नहीं छोड़ता है, वह ही अच्छा मित्र कहा जाता है। इस तरह तरुण और वरुण के वार्तालाप में अंतिम पंक्ति फिर तरुण ने कही है, शोभनम, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ दो मित्रों ने वार्तालाप के माध्यम से और भूतकाल में के प्रयोग में अच्छे मित्र की चर्चा की गई है। तो आप सभी बच्चे, इंग्लिश में आपने ये सुना होगा, हिंदी में भी आपने ये कहानी दो मित्र और एक भालू या दो मित्रों की कहानी आपको याद होगी। वही कहानी का यहाँ संस्कृत में रूपांतरण हुआ है और इस रूपांतरण को हमने पढ़ा है और इसका सरल अर्थ समझने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप निश्चित ही संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को पढ़ेंगे और इसका सरल अर्थ करने का अभ्यास भी करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस पाठ में दी गई कहानी को ज्यों क्यों त्यों हिंदी में रूपांतरण करते हुए हमें आज के गृह कार्य के रूप में ग्रुप में समय रहते हुए भेजने का प्रयास करेंगे। आज यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।